बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और कोई हालो अहवाल। सबसे पहले पब्लिक मैसेज, और पब्लिक मैसेज ये है कि कभी भी उस शख्स को आपने नहीं भूलना जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, चाहे वो पैसों के साथ खड़ा हो, चाहे वो आवाज़ से आपके साथ खड़ा हो या फिज़िकली आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि आजकल बिल्कुल रिवाज ख़त्म हो गया है कि मुश्किल में कोई आपके साथ खड़ा हो। आप देख रहे हैं ना कि इमरान खान के साथ कितने लोग खड़े हैं। जब इमरान खान जलसे से खिताब करते थे तो कितना मजमा होता था। बहरहाल कुछ खबरों की तरफ आते हैं। आज एक और तजर्बा किया है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक नई पार्टी लॉन्च कर दी है। नाम है उसका रिपब्लिक पार्टी, और इसकी हेड होंगी जो है ना वो रेहाम खान साहिबा। अब आप खुद पहचान लें कि खान साहब की इस्तेमाल की हुई चीज़ें भी जो है वो लोगों के नज़दीक वो कितनी ज़्यादा अहमियत और कीमती होती हैं कि पूरी पार्टी जो है वो लॉन्च करा दी गई। बहरहाल आगे चलते हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, ये जो बादशाह था ना बनु उमैया का, ये कई हवाले से बहुत जो है वो मशहूर हुआ। सबसे पहली बात जो थी वो ये कि उस वक्त की किताबें कहती हैं कि अगर अरब की दुनिया में कोई खूबसूरत शख्स था तो वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक था। यानी उसकी मर्दाना वजाहत और उसकी खूबसूरती पे किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है कि वाकई वो बहुत खूबसूरत था और मर्दाना वजाहत का जो है वो शिकार था। लेकिन उसके दौर में जो सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ वो हुआ दमिश्क का कैद खाना। यानी उस दमिश्क के कैद खाने में ऐसे ऐसे लोगों को लाया गया और ऐसे ऐसे लोगों पर तशद्दुद किया गया, ऐसे ऐसे लोगों को कत्ल किया गया कि आज भी तारीख़ हैरान है कि अगर उन लोगों को कत्ल न किया जाता तो तारीख़ मुख्तलिफ होती। मसलन सबसे पहले मैं नाम लूँगा मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से, जो सिंध को चीर रहा था, सिंध से बुलवा के दमिश्क के कैद खाने में डलवाया गया, अजियतें दी गईं और मरवा दिया गया। फिर नाम आता है तारिक बिन ज़ियाद का, फातेह उंदलस, जिसने कश्तियाँ जलाई थी जिब्राल्टर पर। तारिक बिन ज़ियाद को दमिश्क के कैद खाने में बुलाया गया और जो है वो उसे कोड़े मरवाए गए, उस पर अजियतें दी गईं और उसको मरवाया गया। फिर नाम आता है कतीबा बिन मुस्लिम। ये जर्नैल चीन तक पहुंच चुका था। कतीबा बिन मुस्लिम को दमिश्क के कैद खाने में लाया गया। उसके बाद नाम आता है मूसा बिन नसीर का। मूसा बिन नसीर मराकश का गवर्नर था, लेकिन इसने तारिक बिन ज़ियाद को उंदलस फतह करने के लिए भेजा था। यानी मूसा बिन नसीर को तो ऐसी सज़ा दी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कि उसको 2 लाख, बाज़ किताबों में 1 लाख लिखा हुआ है और बाज़ किताबों में 2 लाख दीनार जुर्माना किया कि, और जुर्माना जो है ना पे करना है भीख मांग के, कि तुमने मक्का में भीख मांगनी है, दमिश्क की गलियों में भीख मांगनी है और ये 2 लाख दीनार पूरे करने हैं। और जो है वो सारा दिन वो भीख मांगता दमिश्क की गलियों में, और शाम को जो है वो आकर खलीफा के पास या बादशाह के पास जमा कराता। इसका बड़ा खूबसूरत बेटा था, बड़ा जंगजू, बड़ा पढ़ा लिखा, नाम था उसका अब्दुल अजीज़। एक दिन मूसा बिन नसीर के सामने एक तश्त पेश किया गया कि ये आपके लिए तोहफ़ा है, और जब मूसा बिन नसीर ने जो है वो ऊपर से कपड़ा उठाया तो उसके बेटे अब्दुल अजीज़ का सर था। यानी बाद लोग कहते हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है ना वो एहसास कमतरी का शिकार था। उसमें सिर्फ एक खूबी थी कि वो खूबसूरत था, लेकिन दुनिया जहान के जो ऐब थे, दुनिया जहान की जो बुराइयां थी, वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक में थी, और वो किसी की तारीफ़ नहीं सुन सकता था। ये लोग मकबूल थे, लोग इनसे मोहब्बत करते थे। ये फातेह थे, इन्होंने ज़मीनें फतह की थी और वहाँ के लोग इनके गर्विदा हो गए। ये मैंने आपको दमिश्क के कैद खाने का क्यों बताया? इसलिए बताया कि आज इमरान खान की बहनें जब इमरान खान से मिली तो इमरान खान फट पड़े।
उन्होंने कहा कि हम दमिश्क के कैद खाने में हैं, हम पे हुक्मरानी कर रहा है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, हमारे साथ सलूक वो हो रहा है जो दमिश्क के कैद खाने में होता था, और ये जो है ये बाहर ये डिनर फाड़ रहे हैं, ये कवाली नाइट कर रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये कुत्ते बने हुए हैं, ये अल्सेशन बने हुए हैं, ये बुलडरिए बने हुए हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं। इतनी इनको शर्म हया नहीं है कि महमूद रशीद ज़ख्मी दिल के साथ जेल में है, जास्मिन राशिद कैंसर के साथ जेल में है, इसके अलावा एजाज चौधरी फटे दिल के साथ जेल में है, शाह महमूद कुरैशी इस उम्र में जेल में, और बाहर ये स्कोर सेटल कर रहे हैं, बाहर इनको सेनेट की सीटों की पड़ी है। और वाकई बात दुरुस्त है। और जो है वो अलीमा खान ने कहा है मैं ये ज़रा हल्का करके पैगाम दे रही हूँ, हल्का करके, क्योंकि जो है वो वसीम अकरम से जो है वो किसी ने पूछा था कि क्या इमरान खान गालियां देते थे, डांटते थे, तो वसीम अकरम ने कहा कि डांट तो बहुत प्यारा लफ्ज़ है, वो ऐसा ऐसा कुछ करते थे कि जो है ना वो 2 दिन उल्टियाँ आती रहती थी। आज मेरा ख्याल है खान साहब ने वही कुछ किया है जो अलीमा खान ने कहा है कि मैं नरम करके बता रही हूँ। तो बाहर जो क़यादत है वो शर्म करे, वो होश के नाखून ले, वो मुतहद हो, वो दमिश्क के कैद खाने में, और ये बाहर जो है ये कुछ कर रहे हैं। फिर जेलर ने एक लिस्ट जारी कर दी कि जी कवाली नाइट होती है, बारबेक्यू होता है, शहजाद राय का प्रोग्राम होता है, दिन में 3 दफ़ा डॉक्टर, ये हुकूमत, इनके हरकारे, इनके प्यादे झूठे कज़ाब, वो उसने लिस्ट जारी कर दी कि जी इतना बड़ा सहन है, वहाँ चहलकदमी है और वहाँ जो है ना वो मशीनें दी हुई हैं। ये अडयाला पिंडी में है या अडयाला कनाडा में है? ये जो जेलर नजम साहब ने बकवास की है, तो इस किस्म के जेल तो कनाडा में होते हैं, इस किस्म के जेल तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में होते हैं, वरना आपने तो दमिश्क का कैद खाना बनाया हुआ है। आपको पता है कि वैसे तो उसने काबू नहीं आना, वैसे तो लोग आपके साथ वो कर रहा है जो बारिश वाले चाचा ने किया है पूरे निज़ाम के साथ। तो आप उन जो है ना जो आपने यरगमाल बनाए हुए हैं, बल्कि रियासत ने अगवा किए हुए हैं, केस तो है नहीं। यानी वो 9 मई वाला जो इनका फनियर गवाह था उसका पता चला है कि वो गवाही जब गवाही डाली गई है उस दिन वो छुट्टी पे था, वो आपके गवाह हैं। तो ये आपने तो अगवा किए हुए हैं, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी अदालत नोटिस ले कि ये तो अगवा किए हुए हैं, चाहे वो जेलर है चाहे वो जो भी हैं, इन्होंने अगवा किए हुए हैं। उसके बाद इमरान खान ने आज कोई लगी लिपटी नहीं रखी, उन्होंने कहा कि जी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कर रहे हैं, उनके अहकामात हैं। यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट है, यहाँ पे एक कर्नल है, और वही, और ये तो फौज की वैसे भी आदत है ना, वो जो है वो कि जी ये कोई गैर आइनी हुक्म है या आइनी हुक्म है, क्योंकि वो आसिफ नवाज जंजुआ ने कहा था कि ये जो चीची है ना, चीची, ये इस तरह होती है तो 7 लाख फौज उधर देखती है, क्योंकि फौज खुद तो रोटी खाती नहीं है, खुद तो लंगर करती नहीं है, वो चीफ की चीची के पीछे ही जो है ना वो देखती है। वो छल्ला चीची दा वो माही ला लिया, तो वो ही जो है ना चीची है इनकी। तो उन्होंने कहा जी कि सारा कुछ फील्ड मार्शल साहब करा रहे हैं, और करा इसलिए रहे हैं जब इनको बरतरफ किया गया एज DGISI, इन्होंने जुल्फ़कार या जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम से मिलने की कोशिश की कि वो कोई वाउचर डालें, वो कोई सिफारिश डालें। बुशरा बीबी ने कहा कि मेरा सियासत से या खान साहब की पॉलिसियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उस वक्त का उनको गुस्सा है, उस वक्त का उनको इंतकाम है, वो ले रहे हैं। और ये नाम इस तरह आ जाना, ये जो है वो कोई अच्छा शगुन नहीं है। यानी बंदे की पर्सनैलिटी इससे डैमेज होती है। लेकिन इमरान खान ने जो है वो वाज़े तौर पे जो है ना वो नाम लिया, और उन्होंने बताया कि जो है ना ये सारा कुछ वही करवा रहे हैं, इसके पीछे जो है वो वही हैं। फिर उसके बाद एक सेनेट की लिस्ट जारी होती है, सोशल मीडिया पे ये बहस चल रही है कि वो जाली है, क्योंकि उसमें मिर्ज़ा अफरीदी का नाम भी शामिल है और मिशाल यूसुफजई का नाम भी शामिल है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ना ये लिस्ट जो है ये जाली है, क्योंकि अब देखें ना कि 15 मिनट की मुलाकात जो है वो करवाई जाती है। उन 15 मिनटों में बहनें क्या रिपोर्ट देंगी कि बाहर क्या हो रहा है, इमरान खान उनको क्या पैगाम देंगे, वो किस तरह याद करेंगी, और फिर बाहर आते तक वो किस तरह उसको बयान करेंगी। तो ये पूरा इन्होंने जो है वो अब प्रोग्राम वो सेट किया हुआ है। जो अलीमा खान है उन पर इन्होंने
पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन सिस्टम को जो है ना वो सिर्फ ये पैगाम देना था कि ये जो वक्त है, ये जो वक्त का पहिया है, ये घूमता रहता है, वक्त गुजर जाता है, ये ओहदे, ये जो है ना ये सीटें और ये जेलर साहब जो आपकी जेलरी है, ये फिर सदा नहीं रहती। फिर अल्लाह माफ़ करे कि बंदा ऐसी बीमारियों में मुब्तला होता है कि डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकता कि जी मुझे क्या है। तो बहरहाल आज इमरान खान की जो है ना मुलाकात हुई। दूसरी जो आज गैर मामूली पेशरफ्त हुई वो ये कि बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो अडयाला के बाहर जो है ना वो लोग आ गए, यानी उसमें ख़वातीन थी, उसमें बच्चे थे, उसमें जो है ना वो मर्द थे, उसमें बूढ़े थे, नौजवान थे, काफ़ी सारे लोग जो है वो अडयाला के बाहर वो आए। उन्होंने इमरान खान की बहनों के साथ जो है वो इज़हारे यकजहती किया और वहाँ पे एक माहौल बना दिया। लेकिन ये जो है ना वो आप पे वाज़े कर दूँ कि ये इस वक्त ये ना कोई आइन है, ना कानून है, ना कोई मुकदमा है, ये टोटल जो है ना अगवा है, ये टोटल हब से बेजा है, ये रियासत के यरगमाल हैं। रियासत एक डाकू का, रियासत सुल्ताना डाकू बन चुकी है, रियासत अगवाकार बन चुकी है, रियासत अगवा बराए तावान वाली बन चुकी है। ये रियासत पहले अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी, अब ये अगवा बराए माफ़ी वाली बन चुकी है। इस पे अक़वाम मुत्तहिदा को, आलमी जो है ना वो अदालत को, दूसरे जो बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। आज न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भी इमरान खान को बरी करने का मुतालबा किया है। तो ये टोटल अगवा है, ये टोटल यरगमाली है, ये कैद नहीं है, इन पे कोई केस नहीं है और न इनका केस सुना जाता है। अदालतें मैनेज कर दी गई हैं। जो अदालतें हैं उनमें जो है ना बिके हुए, कंप्रोमाइज्ड और डरपोक जज हैं, वो केस लगाते नहीं हैं। तो ये कोई जेल नहीं है क्या आप कहें कि ये दमिश्क का कैद खाना है, ये बादशाहत है। मैंने आपको बताया ना सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का, कि वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक भी जो है वो एहसास कमतरी का शिकार था कि ये जो लोग हैं ना इनसे लोग प्यार करते हैं, मुझे लोग गालियां देते हैं, इनसे लोग प्यार करते हैं। जिनको हमने जो है ना वो जेल में रखा हुआ है उसका भी यही ख्याल था, आज वालों का भी यही ख्याल है और लोग देते हैं गालियां। वो तो एक सामने आया है ना, बारिश वाला चाचा, कहीं पे चले जाएं इनको पता चल जाए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इनको पता चल जाए तो इनकी रात की नींदें उड़ जाएं। बहरहाल ये मैंने कहा आपको रिपोर्ट कर दूं कि इमरान खान ने कहा है अगर उनको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार फील्ड मार्शल होंगे और मेरी पार्टी जो है वो इसका हिसाब लेगी। लेकिन खान साहब को बता दूं कि उनकी पार्टी फील्ड मार्शल का नाम नहीं लेती, वो हिसाब क्या लेगी, खासकर जो है ना आपकी पार्टी की क़यादत। और खान साहब ने इसी को सामने रखते हुए कहा है कि मेरा जो ट्वीट आएगा वो आज किसी वक्त रात को आएगा, उस ट्वीट को सब ने रीट्वीट करना है। आज अमेरिका में एक कांग्रेस हेयरिंग भी हो रही है, वहाँ पे जुल्फी बुखारी का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। सिर्फ आपको ये बताना था कि खान साहब कोई जेल में नहीं है, कोई अडयाला नहीं है, ये दमिश्क का कैद खाना है और वो रियासत के यरगमाली हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।